वो 58% है। उसमें लड़का है, लड़की भी है। हो सकता है लड़की 40% हो, लड़का 60% हो, 58%। और अगर हम उसी 5 समाज में अगर ये जनसंख्या निकाल लें 80 लाख के हिसाब से 58% को जोड़ें हम, तो लगभग 46 लाख, यानी 80 लाख में 46 लाख लोग हमारे नौजवान हैं। और उस नौजवानों का 46 लाख का 30 से लेकर 35% नौजवान हमारा वो रहता है बाहर। कितना परसेंट? अगर 46 लाख है, अगर उसको 30% माने तो लगभग 13 लाख के आसपास। उस 13 लाख में अगर हम 50% 60% करें तो लगभग 7 से 8 लाख नौजवान लड़का जो 18 बरस से 35 बरस का है, वो कहां रहता है? दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता में। बिहार का नौजवान, अब जरा समझिए, उसमें सब शादीशुदा है। अब वो कितना बरस से रह रहा है? 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस, 10 बरस से। वो कब गया है? उसकी शादी हुई है और 5-6 महीना के बाद जब जिम्मेदारी आया तो चला गया। अब उसकी पत्नी जो जवान है घर में, वो पति के इंतजार में उसकी जवानी खत्म हो जाती है। उस नौजवान जो चला गया उसकी जवानी खत्म हो जाती है। और वो जो बच्चा इंतजार कर रहा है अपने बाप को, छठ पूजा में आएगा, दिवाली में आएगा, उसकी बचपना खत्म हो जाती है। जो मां बाप है, जो बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को भेजा है, जवान किया है, इस उम्मीद में कि बेटा हमारा बड़ा होगा, कमाएगा तो हमारा 2 पैसा लाएगा तो मेरी दवा होगी, मेरा घर होगा, मेरी साड़ी मिलेगी, उसकी पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है। और ये सारी चीजें एक झटके में हो सकता था जब हमारे पास हमारा आरक्षण होता। तो ये जो 35% हमारा नौजवान बाहर है वो नहीं होता, हमारे पास आता। तो अब समझिए कि इसमें सबसे ज्यादा कौन पीस रहा है? छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चे, जवान हमारी बेटियां, जो बहुत सारे सपने लेके शादी करके घर आए, उसके सारे सपने खत्म हो जाता है। कि जब हाको रथमपान आंदोलन अब लगता है कि हमारा आरक्षण मुझे मिलेगा, तो सबसे पहला काम हम करें कि जो बाहर गया है लोग, हम उसको बुलाएं। और लोगों को पता नहीं है कि जो आरक्षण में जो सुविधाएं हैं सरकारी, ठेकेदारी में, रोजगार में, उसका कोई लाभ नहीं ले पाता है। वो मैंडेटरी है कि 5% अनुसूचित जाति के लोगों को मिलना है। और ये जो 5% रोजगार में, नौकरी में, ठेकेदारी में, ये जो आरक्षण उसको कौन उठा रहा है? वो उठा रहा है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अनुसूचित जाति के, वो उठा रहे हैं। और वो सारे दरवाजे बंद कर दे रहे हैं छोटे छोटे अनुसूचित जाति के लोगों को। हमने अपनी दुर्दशा तब करा लिया जब हमने बुनकर से राजमिस्त्री हो गए। हम हर एक घर में लूम लगवा देंगे अगर हमारा आरक्षण वापस आता है। और एक बार फिर मैनचेस्टर बनेगा बिहार, और वो मैनचेस्टर बनाएगा तांती तत्वा पान ही पूरे भारत में। और वो जो 5% जो आरक्षित है, वो सारी चीजें हम लोग यही करेंगे। हमारा जो पति बाहर में, पत्नी यहां है, वो 10,000 रुपया महीना भी नहीं भेज रहा है और वो 12 घंटा काम कर रहा है, अपने घर में रोजगार चलाएगा, 5 घंटा कमाएगा, काम करेगा, और जितना साल में कमाता है उससे 10 गुना यहां घर बैठे बैठे कमाएगा। वो सारे व्यवस्था करेंगे। इसलिए जिस तरह से अखिल भारतीय पान महासंघ की महिलाओं ने पूरी बिहार में हाको रथमपान के आंदोलन को एक नया रूप दिया है, हमको लगता है कम से कम लाखों छोटी छोटी बच्चियों से, नौजवान बेटियों से मैं बात किया, बेटा क्या बनना चाहता है? IAS। क्या बनना चाहती हो? IPS, SDM, दरोगा, नर्स। बाप क्या करता है? राजमिस्त्री, ठेला चला रहा है, मजदूर है। आरक्षण छीन गया, कैसा लगता है? तो रोने लग जाती, कोई चिपट जाती है, अंकल मेरा आरक्षण मुझे वापस दे दो। वो देखा है कि उसकी मां सालों साल एक अच्छा कपड़ा के लिए तरसती रही। वो नहीं चाहता कि उसका पति राजमिस्त्री हो, वो नहीं चाहता कि उसका पति रात में 2 पौआ पी के आवे, वो नहीं चाहता कि खैनी उसका पति खाए। तो उन सारे बेटियों को सपने को पूरा करने के लिए आपको और हमको सबको
गांधी मैदान में 13 अप्रैल को आना होगा और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए